वो कहते हैं कि हमारा तो डेटा ही रिलायबल नहीं है। सऊदी अरब का जो 1,62,000 केसेस का डेटा है वो फिर भी रिलायबल होगा, और पाकिस्तान का जो 1,83,000 का ये रिलायबल ही नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान की 3,600 की डेथ्स भी फिर रिलायबल नहीं होंगी। नहीं, इनका चला कि मैं आर्ग्यूमेंट को मैं इनको इस वक्त इसको चैलेंज नहीं करता। मैं आपको ये कहता हूँ कि बाकी हम सब कुछ छुपा सकते हैं, शायद टेस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन अमवात नहीं छुपा सकते। ये ज़रूर है कि लोगों में अवेयरनेस है, लेकिन अवेयरनेस की इतनी भी कमी नहीं है पाकिस्तान में कि उनको, अब मुझे बात करने दें, कि उनको कोरोना के सिम्टम का समझ ना आए। तो मैं चूँकि देहाती इलाके पे हूँ और जहाँ वाकई लोग कोरोना को एक मिथ समझते हैं या कोरोना को एक अफवाह समझते हैं, वहाँ भी खुदा ना खास्ता अगर मौत होती है तो पता चल जाता है। लिहाजा अमवात हमारी 3,500 चले, मैं कह सकता हूँ हो सकता है कि थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, लेकिन अमवात। अब इन्होंने बात की चाइना की, तो मैं सईद गनी साहब सियासी आदमी है, चाइना जिस तरह का लॉकडाउन कर सकता है पॉलिटिकली या एक एनवायरनमेंट जिस तरह की फ्रीडम वहाँ पे है, वो लॉकडाउन आप कर ही नहीं सकते थे। आपका मिजाज मिलता है इंडियन के साथ। आज 4.5 लाख केस है इंडिया में और तकरीबन 14,500 लोग अमवात हो चुकी हैं। आपके फार्मूले के मुताबिक मोदी ने बड़ा सख्त लॉकडाउन किया और लंबे अरसे के लिए किया, लोगों को हमने देखा मारा भी गया, पीटा भी गया। तो क्या हिंदुस्तान की आबादी भी हमसे 7 गुना ज्यादा मजबूत जगह पे खड़ी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है लेकिन आपकी हुकूमत बार-बार एग्जांपल देती है, प्राइम मिनिस्टर भी लेकिन अगर आप 4.5 लाख आबादी भी आपसे 7 गुना ज्यादा। अगर मेरा आर्गुमेंट पूरा आने दे, नहीं, मैं इससे कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, मेरा आर्गुमेंट आने दे। मैं ये कह रहा हूं कि क्या मोदी जो है वो इसको कंट्रोल कर सकी? गवर्नमेंट नहीं कर सकी। आज अगर उनका 4.5 लाख है और हमारा 2.25 लाख है, तो इसका मतलब है कि ठीक है स्लो हुआ हो, लेकिन आप देखें कि कितना रॉयट्स हुए हैं, कितना मुजाहरे हुए हैं। इंडिया में जो सर्वेज आ रहे हैं उनकी गुर्बत के, उनका क्या हाल है। तो मैं समझता हूं उसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। अभी बात की शाइस्ता साहब ने कि लोग तो सही नहीं हैं, हम भी सही नहीं हैं, लेकिन इनको बातें ये पिक एंड चूज कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन ने क्या बुरा कहा है? उन्होंने कहा है कि जो लोग आज भी एहतियाती तदाबीर नहीं कर रहे वो समझदार नहीं है। ठीक है, अल्फाज सख्त हो गए, लेकिन बात तो सही है। अगर आप लोग आज भी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, मजहबी लोग कहते हैं, मदारस मसाजिद कहते हैं, आज कोई लोग अगर एहतियाती तदाबीर नहीं मानते, उनके लिए सख्त बात करें, ये खड़े हो जाते हैं। कल खुदा ना खास्ता हम लॉकडाउन करते इनके कहने पे और लोग भूख से बाहर आते, ये तो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं जालिमाना सी, ये तो हमारा मजाक उड़ा रहे होते। तो आज सिंध में भी जो लॉकडाउन है यही इसका हाल है। तो ठीक, पंजाब में जो लॉकडाउन है बुनियादी तौर पे बात तो फिर यही है कि ऑपोजिशन की जमातें और इफेक्टिव करने की ऑपोजिशन की जमातें इस नाजुक सूरत हाल पे, एक नाजुक मरहले के ऊपर भी सियासत से बाज नहीं आई, सियासत ही कर रही है। यास्मीन राशिद ने ठीक ही तो कहा है कि जो लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे लाहौर के अंदर जाहिल हैं। इसमें क्या खराबी है? कहने मैं किसकी मेरी बात है, मैं बोल लूं जी? मैंने आपसे बात पूछ रहा हूँ ना, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग पॉलिटिक्स ही तो फिर कर रहे हैं, डेटा पे तो देख ही नहीं रहे। यास्मीन राशिद ठीक ही तो कहा है कि जाहिल है। मैं एक बात कहती हूँ कि देखें, ये ऊपर से एक मैसेज कन्वे होता है, एक आप ट्रिकल डाउन एक इफेक्ट आता है। आप मेरी बात एक मिनट अब्बासी, एक मिनट प्लीज, हौसला, मेरी बात सुने। अगर आप मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर को 6 महीने लगे मास्क पहनकर ये बताने में कि मास्क इज इंपॉर्टेंट और सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, वरना वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में भी जा रहे थे। उनको जी फरवरी में ये हुआ और आज जून का एंड आ रहा है, तो उनको इतना टाइम लगा टू कन्वे टू द पीपल कि मास्क इज इंपॉर्टेंट। देखें, अच्छा, और दूसरी बात, मैं इस बहस में देखें, अमीर और गरीब कोई किसी मुल्क ने भी खुशी से लॉकडाउन्स नहीं किए, देखें, लेकिन ये सब जानते हैं कि जो बीमार मुआशरा होता है वो अच्छी इकोनॉमी की तरफ नहीं बढ़ सकता। मुआशरे को हेल्दी होना पड़ता है, और हम जिन गरीबों को, जिनकी हम रात दिन बात करते हैं, उनको हम बचाना चाहते हैं। देखें, हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना। हमने देखा कि मैं आपको बता दूं मोहित, अभी भी देखें, आई एम नो टेक्निकल एक्सपर्ट, बट मेरे इर्द गिर्द जो टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो आज भी ये बात कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन, इसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने का एक यही तरीका है कि जैसे इन्होंने कंप्लीट
अच्छा, अभी भी जो ये लॉकडाउन कर रहे हैं वो जाके तो देखें इलाकों में। जी मैं फिर रही हूँ, वहां लॉकडाउन है ही नहीं, मतलब रेट ऑफ द गवर्नमेंट है ही नहीं। और दूसरी मैं एक बात आपको बताऊं, सईद गनी साहब सही लोगों बात कर रहे हैं। जिस तरह से नदीम अफजल चंद साहब ने अपने मुलाजिम को ये कहा था कि हजारों, उन्होंने एक क्रूड कम्युनिकेशन की थी कि हजारों लोग पे मर गए ने, हुकूमत छुपा रही है। वो जो एक क्रूड कम्युनिकेशन थी, जब यास्मीन राशिद ये कहती है कि ये जाहिल हैं, आपको आखिर लोगों को ये बताना तो पड़ेगा ना कि लोग गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और सऊदी अरब में कॉमन फैक्टर क्या हमें नजर आ रहा है? कॉमन फैक्टर ऐसा नजर आ रहा है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोग उस तरह से लोग समझ नहीं सकते चीजों को। ये जो हजारों लोग जनाजों में जा रहे हैं, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है ना, इसको क्यों नहीं हम कंडेम कर पा रहे? मोहित, आप क्यों नहीं समझते? अब आप मुझे सर, हम इसे कंडेम ही नहीं कर पा रहे। नहीं, एक मिनट दे दें, सिर्फ 1 मिनट। आप मुझे 1 मिनट दे तो देना। देखिए मोहित, ये वही बात है कि जब डेंगू था तो इट वाज न्यू फॉर पाकिस्तान, और श्रीलंकन ने कहा था कि 25,000 डेथ्स पंजाब में हो जाएंगी। लेकिन उस वक्त जिस तरह हैंडल किया गया, जिस तरह उसको देखें भाई, डायनेमिक्स की बात नहीं मैं कर रही, मैं मैनेजमेंट की बात कर रही हूं। मैं देख रही हूं कि आपने किस तरह तमाम लोगों को आप साथ लेके चले थे, आपने किस तरह अवेयरनेस कैंपेन्स रन की थी, आपने किस तरह लोगों को मेट किया था और एक दूसरे सबको साथ लिया था। रेफर कर रही है ना, एक देखिए वो तो एक मैच देखिए ना, आप एक मॉडल को रेफर तो कर रही हैं, एग्जांपल दे रही हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है, देखिए ना, इस वक्त की जो सूरत हाल है, लाइन लग गई है 130, 150, 140, आप लोग कोई सोल्यूशन तो दे नहीं पा रहे, एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी भी नहीं दे पा रहे, लोगों को डरा भी नहीं पा रहे, लोगों को अहमद भी नहीं कहने देते, जनाजों को कंडेम भी नहीं करने दे रहे। नजर नहीं आता, मच्छर नजर आ जाता है। सुन रहा हूं मुसलसल शाइस्ता, मैं मुसलसल आपको सुन रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग एक ऑनेस्ट आर्गुमेंट नहीं रख पा रहे। आप ये कह नहीं पा रहे कि लोग जाहिल हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इनकी अवेयरनेस नहीं है। आप मुसलसल कह रहे हैं वज़ीर आज़म का खाली कसूर है, लोगों को समझ ही नहीं आ रही। मोहित, ये वही जाहिल लोग हैं जिन्होंने डेंगू में समझ लिया था कि इनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये वही जाहिल लोग हैं जिनको पता था नजर आता है, वायरस नजर नहीं आता। जालत की बात सही गनी साहब कुछ कहना चाह रहे कर रही हूँ मैं एटीट्यूड की बात कर रही हूँ। एटीट्यूड आपने लोगों के, आप सियासतदान है ना, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैंने वोट नहीं लेना। नहीं, फर्क ये है कि मैंने वोट नहीं लेना है, आपको चीजों को वोट चाहिए। आप कह नहीं सकते कि लोग जाहिल हैं, नजर नहीं आता, इसलिए लोगों को यकीन नहीं आ रहा। भाई बात ये नहीं है नजर आने की, बात है हाउ। सही गनी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? हाउ यू मैनेज अ सिचुएशन। सही गनी साहब, आप लोग वोट से डरते हैं ना, आप लोग पब्लिक ओपिनियन से डरते हैं, तो बोल्ड स्टैंड नहीं ले पाते। सही गनी साहब, बोल्ड स्टैंड नहीं ले सकते आप, मुझे वोट नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब बात ये है, आई एम सॉरी, जो अनपॉपुलर डिसीजन और सख्त डिसीजन हमने लिए थे वो वोट के लिए नहीं थे, और हमें ये पता था कि जो हमने लॉकडाउन किया या जो हमने स्टैंड लिया था उससे हमारा वोट बैंक बढ़ना नहीं था, उससे कमी होना था। ये कहना कि हम शायद वोट के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ये वजीर आजम साहब ने किया है। उन्होंने पॉपुलर स्टैंड लिया, उन्होंने लोगों को कंफ्यूज करने की बात की, उन्होंने लोगों को भूख से डराया। अब अगर हम कहते हैं ना लोगों को समझा नहीं सकते, भाई लोगों को हम इसलिए समझा सकते हैं कि आज भी वजीर आजम ये कह रहा है कि अगर मेरे कंट्रोल में होता तो मैं लॉकडाउन नहीं करता। मुझे आप ये बताइए कि जिन जिन ममालिक में कोरोना बहुत ज़्यादा फैला है, छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो, मुल्क उन तमाम ममालिक ने एफर्ट्स किए हैं। प्रॉब्लम कहाँ हुई? अमेरिका में प्रॉब्लम आपको क्यों हुई कि सदर जो है वो कुछ और भोंगियाँ मारता था और उनके जो गवर्नर थे स्टेट्स के, उनके कुछ और फैसले होते थे। इसी तरह बरतानिया में आपके वजीर आजम साहब कुछ और कहते थे, बाद में जाके उनको चीज़ें बदलनी पड़ी। इटली का अगर वजीर आजम खड़ा होकर रोता है कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मुझसे गलतियां हो गई, ये तमाम मुल्कों ने गलतियां की थी। मुसीबत ये है कि वजीर आजम साहब की अपनी जिन सूबों में हुकूमत थी वो तो उनके कंट्रोल में थी ना, आज तो उनके मर्जी के बगैर वो चू भी नहीं करते। पंजाब एक दिन कहता है कि जी ट्रांसपोर्ट नहीं खुलनी चाहिए, अगले दिन वजीर आजम कान मोड़ते हैं, दूसरे दिन आगे कहते हैं नहीं खुलनी चाहिए। हमें एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जी ट्रांसपोर्ट नहीं खोलनी, लेकिन चूंकि जी लोगों की डिमांड बहुत है इसलिए हम खोलने जा रहे हैं। तो जब फैसले डॉक्टर्स के कहने पर नहीं होंगे, जब फैसले WHO के कहने पर नहीं होंगे, जब फैसले एक्सपर्ट्स के कहने पे नहीं होंगे,
जब आप फैसले इंडस्ट्रियलिस्ट के कहने पे करेंगे, जब आप फैसले ट्रांसपोर्टर्स की डिमांड पे करेंगे, जब आप फैसले ट्रेडर्स के दबाव में आकर करेंगे, तो फिर यही होता है। देखिए, आपको पहले तो ये तय करना चाहिए कि जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है, जिस मुसीबत का हम सामना कर रहे हैं, उसमें बेहतरीन तजवीज हमें कौन दे सकता है। अगर कोई कहेगा जी सईद गनी मुझे बताएगा कोरोना में बहुत अच्छा, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। भाई सईद गनी को कोई और चीजें पता हो सकती है, कोरोना का नहीं पता, उससे कैसे लड़ना है वो किसी और को पता होगा। तो बदकिस्मती से वजीर आजम साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस मुल्क के लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो। हम कहते हैं कि जी लोगों में कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं कि वजीर आजम साहब के जहन में आज भी कंफ्यूजन है, आज भी उनके जहन में क्लैरिटी नहीं है कि हमें जाना किस डायरेक्शन में है। अच्छा, सिर्फ एक बात कह देना कि लोग भूख से मर जाएंगे, भाई हमें भी पता है कि अगर कारोबार बंद होगा तो लोग भूख से मर सकते हैं। हमें भी एहसास है कि अगर लोगों को खाने को नहीं मिलेगा तो सड़कों पर आ सकते हैं। हमें भी एहसास है कि मैशत बड़ा भरपूर अंदाज से भरपूर अल्फाज